गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे इस समय जैसे भी देख रहा है, सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, हम लोगों का एक लेक्चर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हो चुका है। आज जो बात है दूसरे लेक्चर की होने वाली है। इससे पहले हम आगे की बातें शुरू करें, मैंने थोड़ा बहुत आपको, पहली बात तो आसान वाला पोर्शन चल रहा था अभी तक और उसमें थोड़ा बहुत होमवर्क दिया था। उन सारे होमवर्क के प्रॉब्लम मैंने फास्ट ट्रैक में अभी सॉल्व कर लिए। आप स्क्रीन पे देख लीजिए और पॉज करके आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये पहले 5 प्रॉब्लम, मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए चलता हूं और ये अगले 5 प्रॉब्लम है ना, 6 से लेके 10 तक। आप स्क्रीन को पॉज करके इसको वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा पक्का पता है आप लोगों को ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों ने एग्जैक्टली सही ही सॉल्व किया होगा और वैसे भी ये आसान टॉपिक है तो आपको पक्का ही ये आया होगा। ठीक है, अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मल लेक्चर शुरू कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। बात देखो काहे की चल रही थी हमारी। हम लोगों की बात जो चल रही थी वो ऐसी है कि हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है कॉम्बिनेशन के। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखा था। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन रहता है, ग्रुप्स रहते हैं और परम्यूटेशन में अरेंजमेंट रहता है। ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा अगर रिकॉल कर दूं तो सबसे पहली बात हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था NC0 का आंसर हमेशा कितना आता है, 1। दूसरी और एक बात देखा था, NCN का आंसर भी हमेशा कितना आता है, 1। तीसरी और एक बात देखा था, NCR इज इक्वल्स टू NCN-R, है ना। ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ लिया था। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये चौथा वाला रिजल्ट आज पढ़ाने वाला हूं। ये चौथा वाला रिजल्ट ही सबसे खास है, सबसे जबरदस्त है ना। इस चौथे वाले रिजल्ट को हम लोग पास्कल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पास्कल्स लॉ। एनीवे, हमको इसका मतलब सॉल्व करने से है, किसने बनाया उससे हमको कोई रत्ती भर का भी लेना देना नहीं है। तो देखो दोस्तों, बात क्या है इसमें पास्कल्स लॉ में, NCR-1 प्लस NCR ऐसा अगर है तो इसका रिजल्ट आता है N+1CR, है ना। ये इसका रिजल्ट आता है। अब आप मुझे चिल्लाओगे, मुझे मालूम है, आप मुझे बोलोगे सर आपने बोल दिया और हमने सुन लिया। ऐसा थोड़ी होता है। बराबर है, आपकी बात एकदम सही है। मैंने बोला करके ही ऐसा होगा ऐसी बात नहीं है। आप खुद इसको वेरीफाई करके देख सकते हो और अगर आप बोलो तो मैं भी आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं अगले पेज में, है ना। ये देखिए, है ना, प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखा था NCR-1 प्लस NCR, इसका रिजल्ट होता है N+1CR। यही इसका रिजल्ट होता है। वेरीफाई करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या बात है।
मैं एक ऐसे ही लिख देता हूं, एक ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, 5C3 प्लस 5C4, आंसर क्या आएगा इसका, 5 + 1 यानी 6, सी आर, आर यानी कितना है 4, है ना। ऐसा कैसे सर, आपने लिख दिया और हो गया? नहीं, अभी तो मैंने बस लिखा, वेरीफाई करके देखना है। 5C3 की वैल्यू क्या आती है, 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल, 5C4 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 यानी 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब और इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 - 4 यानी 2 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर कितना आ जाता है, अगर आप कहो तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, है ना। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर का 3 फैक्टोरियल कैंसल, यानी न्यूमरेटर में कितना रहेगा 5 × 4 यानी 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी ही 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो रहा है 10। पर्पसफुली थोड़ा सा डायरेक्टली किया। 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल, और अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 5, है ना। और अब ये जो 6 फैक्टोरियल है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल यानी 720 होता है ना। 4 फैक्टोरियल यानी 24, 24 × 2 फैक्टोरियल यानी 2, 24 × 2 यानी 8, 720 डिवाइडेड बाय 8, 8 नहीं 48, तो आंसर कितना आ जाएगा 15, 10 + 5 यानी ये भी कितना आ रहा है 15 = 15। अगर ये सही निकल गया तो मैं छाती ठोक के बोल सकता हूं कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, सही है। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या ये प्रॉपर्टी क्या है? अब इस प्रॉपर्टी को दिमाग में फिट कर लो, NCR - 1 प्लस NCR = n + 1 CR। इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद रखने से अच्छा है ना, ये n दोनों सेम रहना चाहिए, n दोनों के दोनों सेम रहना चाहिए, और ये जो है ना R है, इन दोनों में एक का फर्क रहना चाहिए। ऐसा अगर है तो ये जो n को 1 से बढ़ा दो और इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको लिख लो, ऐसे से आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। इसको फार्मूले को याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात ऐसी हो जाती है कि ये हम लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है, ये प्रॉपर्टी सोच के समझ के, ना के मैकेनिकल वे से, हमने लॉजिकल वे से समझा है, आपने खुद ने वेरीफाई कर लिया है। अब जो है वो एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो एक प्रॉपर्टी, अब मैं आपको 2 प्रॉपर्टी लिखवा के दूंगा जिसका मैं आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिकली आगे ध्यान में आ जाएगा, है ना। एक साथ में अगर मैं सारे रिजल्ट्स लिख दूं तो ऐसा रहेगा, सम रिजल्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहला रिजल्ट NC0 = 1, दूसरा रिजल्ट NCN = 1। वैसे भी आपको बात बता देता हूं दोस्तों, NC0 और NCN - 0 दोनों कैसे रहेंगे, सेम टू सेम। n - 0 यानी कितना रहेगा NE, यानी NC0 और NCN दोनों का आंसर सेम टू सेम आना ही आना है। फॉर एग्जाम्पल 5C0
और 5c 5 माइनस 0 यानी 5, इन दोनों का आंसर सेम टू सेम आना ही आना है। देख लो आप वेरीफाई करके, मेरी बात मत मानो, आप खुद वेरीफाई करके देखो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 यानी 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? है ना। और ये 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल, दोनों सेम टू सेम आना ही आना है ना। ये हमने वेरीफाई करके देख लिया। सेकंड, थर्ड, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, है ना, जो अभी हम लोगों ने देखा है ना। 5C3 और 5C2 दोनों कैसे रहेंगे? सेम, है ना। 6C4 और 6C 6 माइनस 4 यानी 2 कैसे रहेंगे? सेम। 7C1 और 7C6 कैसे रहेंगे? सेम टू सेम। आप वेरीफाई करके देख लेना, हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में इसको देखा था, लेकिन आप फिर भी मेरे बोलने पे विश्वास न रखते हुए खुद वेरीफाई करके रफ में करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप करके देखोगे तो आपको फील होगा। एक इसके पहले केस में मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप खुद ही एग्जाम्पल बनाओ और आप खुद ही सॉल्व करो, है ना। तो उससे आपको आपका दिमाग इसको ज्यादा एक्सेप्ट करके अपने आप फिट हो जाता है। ये फिर एक बार हमने 3-4 प्रॉब्लम करके देख लिया ना, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद हो के उसको याद रख लेगा। ठीक है। हाँ, ये 2-3 एग्जाम्पल से मैंने इस प्रॉपर्टी को वापस से बताया। चौथी बात, पास्कल्स लॉ 1 मिनट पहले हम लोगों ने देखा था। NCR माइनस 1 प्लस NCR, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? N प्लस 1 CR, है ना। ये वो बात है, चौथी प्रॉपर्टी, है ना। पांचवी प्रॉपर्टी मैं लिख के दे रहा हूं आपको, है ना। ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस एंड सो ऑन अप टू NCN, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n, है ना। और आखिरी की प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल्स टू NCS है। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक तो R इज इक्वल्स टू S होगा, या ज्यादा अच्छे से मैं बताऊं तो R प्लस S इन दोनों की टोटल n होगी, है ना। R प्लस S दोनों की टोटल। आप खुद इसको लॉजिकली समझे दोस्तों। हम लोगों ने 5C3 को बोला था कि ये एग्जैक्टली सेम रहेगा 5C2 को 2 के बराबर। आप समझो, मैं वेरीफाई करके बता देता हूं ये प्रॉपर्टी आपको। 5C3 यानी क्या हो रहा है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। और 5C2 क्या हो रहा है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। देखो दोनों कैसे है? सेम टू सेम, है ना। अब देखो, अब ये मैंने बस इन दोनों को सेम है इसके लिए बताया हुआ है। अब देखिएगा, मैं आपको खास बात बता रहा हूं दोस्तों, है ना। बड़े ध्यान से, बड़े सतर्क होके समझिएगा, है ना। ये जो छठवीं प्रॉपर्टी है इसको प्रूव करके बताना है मुझे, है ना। ये पक्का रिजल्ट नहीं है इसमें का, ये रिजल्ट पक्का नहीं है ना। ये स्पेसिफिक केसेस में ही चलता है, मैं बताऊंगा, है ना। कभी कभी 5C(x) इज इक्वल टू 5C2 है तो x की वैल्यू 2 रह सकती है, ऐसे केसेस में ये चलता है, ये पक्का नहीं है। लेकिन ये वाला रिजल्ट जो है ना एकदम पक्का है,
ये एकदम सही है, हर एक जगह पे ये अप्लीकेबल होता है। तो मैं सीधा आपको ये रिजल्ट समझा के बताऊंगा, है ना। अब आप ही देखो, 5c3 इज इक्वल टू 5c2 है, तो 5, है ना, तो r प्लस एस इज इक्वल टू, यानी 3 + 2 इज इक्वल टू n यानी 5 है। हाँ या ना? हाँ जी, हाँ ऐसा होता है सर। ये आपने सोच समझ के बराबर प्रॉब्लम दिया, कर क्या आया? अबे पगले, तू कोई भी प्रॉब्लम ले ले, हर प्रॉब्लम में ये आएगा। अगर तुमने ये एग्जाम्पल सही लिया है तो ये आंसर आना ही आना है। मैं जो बोल रहा हूं, है ना, वो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं और एक एग्जांपल देता हूं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। 6c, कोई भी वैल्यू ले लो, 3। सर आप 6c3 क्यों ले रहे, 6c7 क्यों नहीं ले रहे? अबे पगले, है ना, r, है ना, NCR, है ना, तो हमेशा के लिए r छोटा रहना चाहिए और n बड़ा रहना चाहिए, है ना। n हमेशा बड़ा रहेगा और r हमेशा छोटा रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए, है ना, अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि r हमेशा छोटा ही लेना चाहिए और n हमेशा बड़ा ही लेना चाहिए। 6c3, है ना। अब 63 ना लेते हुए मैं दूसरा लेता हूं, 62 ले लेता हूं, यानी वो दो चेंज आएगा, है ना। तो बट नेचुरली इधर ये किससे इक्विवेलेंट रहेगा? 6 - 2 यानी के 4, दोनों सेम रहना ही रहना है। वेरीफाई करके आप खुद देख लेना, है ना, ये आपके लिए होमवर्क। और अगर ऐसा है तो फिर ये 2 + 4, है ना, r+s इज इक्वल टू n, यानी कि 6 आना ही आना है। दो एग्जाम्पल में हमने ये चीजें समझ लिया है ना दोस्तों? हाँ या ना? हाँ, एकदम हाँ। ये सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के देख लिए, है ना। एक प्रॉपर्टी मैं यहां लिखना भूल गया, मैंने समझाया था लेकिन मैं लिखना भूल गया, वो इधर की प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट मैं नंबरिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसका, है ना, नंबरिंग चेंज कर देता हूं। ये 2 के बाद में एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है, NC1। NC1 का आंसर हमेशा कितना आएगा? n। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज यहां पे हो गए। NC1 का आंसर n आएगा तो 5C1 का आंसर कितना आएगा? 5। 6C1 का आंसर कितना आएगा? 6। 7C1 का आंसर कितना आएगा? 7, एंड सो ऑन। ये भी एक किस्सा हो गया खत्म। सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों को जो लेने थे वो लेके हो गए। अब आ जाते हैं फॉर्मल प्रॉब्लम पे दोस्तों, है ना। अब आ जाते हैं फॉर्मल प्रॉब्लम पे, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ही, है ना। क्लास में जो मस्ती होती थी, जो पिटाई करते थे, क्या मजा आता था, है ना। अब क्या करें, है ना। अब तो हम बस कैमरे के सामने अकेला, खुद ही अकेला हंसो, हा हा हा, है ना, ऐसी बात है। अब आ जाओ, है ना। मुझे अब देखिए, लगभग अभी बजे हुए हैं रात के 12 और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना लेक्चर लगभग आधा घंटा तो और चलने ही वाला है ना। क्योंकि बस 20 मिनट का लेक्चर अभी हुआ तो आधा घंटा और लेक्चर चलने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि एक एग्जाम्पल, फॉर्मली मैं फुल फ्लेज में एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं। आप चाहे तो एक नोटबुक में, चाहे तो नहीं, आपने एक नोटबुक बना के सारे एग्जाम्पल अच्छे से लिखना ही चाहिए। ये आपको रेफरेंस में काम आएगा। नवंबर में एग्जाम है, तब हमको याद आना भी चाहिए सारी चीजें। ओके दोस्तों, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर्मल एग्जाम्पल शुरू हो रहा है हमारा। ये एग्जाम्पल नंबर, ध्यान रहे हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन। हमने दो बातें देखा था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन अरेंजमेंट की बात करता है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन की बात कर रहा है, और हम अभी देख रहे हैं कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, है ना। तो पहला क्वेश्चन, इन एन एग्जाम
in an exam paper on mathematics. Ten questions. 10 questions are set. In how many ways? In how many ways can an examinee choose 6 questions? है ना, एक एग्जामिनी 6 क्वेश्चन कितने वे से चूज कर सकता है? देखो क्वेश्चन समझिएगा, बड़ा आसान है, सरल है, सिंपल है, लेकिन सोचना भी जरूरी है। देखो एक एग्जाम पेपर है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर है ना कुल मिला के 10 क्वेश्चंस पूछे हुए। कुल मिला के क्वेश्चन कितने पूछे हुए? 10। 10 में से है ना वो एग्जामिनी कितना चूज कर रहा है, 10 में से कितने सिलेक्ट कर रहा है। 10 में से कितने सिलेक्ट कर रहा है वो? 6। 10 में से 6 कितने वेज से सिलेक्ट करेगा? 10c 6 वेज से, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 24। 6 फैक्टोरियल कैंसल, है ना, और हमारा अल्टीमेट आंसर 10। कैलकुलेटर परमिसिबल है फाउंडेशन में, पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 24, अल्टीमेटली 210 आंसर। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार है। पहला क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। बड़ा मजा आएगा, है ना, बिल्डर का जमाना है, अलग अलग बिल्डिंगें बनती है, तो क्वेश्चन भी हमारा बिल्डिंगों के ऊपर ही बनेगा, है ना। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर a building contractor need 3 helper and 10 persons apply। 10 लोगों ने अप्लाई किया है और उसको 3 ही हेल्पर चूज करना है। अब मुझे इनफैक्ट बताने की, क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं कंप्लीट कर दूंगा क्वेश्चन को, है ना। इन हाउ मेनी वेज in how many ways this selection takes place। सॉल्यूशन, अब मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है ना। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को 3 हेल्पर चाहिए थे। कितने लोगों ने, हमेशा ध्यान रखना, बड़ी चीज ऊपर छोटी चीज नीचे, है ना।
कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 10। हम 10 के 10 को रखने वाले हैं या सिर्फ 3 को ही रखने वाले हैं? 3, यानी कि 10c3। 10c3 को सॉल्व करने के लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसल, है ना। और हमको आईसीएआई ने कैलकुलेटर परमिट किया हुआ है 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, है ना, 6। तो अल्टीमेटली 120 आंसर, है ना, हमारा 120 आंसर आ गया है। ये सेकेंड क्वेश्चन का, है ना, धीरे धीरे ले रहे हैं, तो आशा करता हूं सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब मुझे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोगों को बताना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद ये बात आपको नहीं बताई, लेकिन आज मैं ये बात आपको बता के रहूंगा, है ना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ही टॉपिक में यूज होते हैं दो प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। शायद मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, एक बार फिर से बता देता हूं। एंड यूज होते रहता मल्टीप्लिकेशन के लिए और यूज होते रहता एडिशन के लिए। क्वेश्चन में एंड और दिए हुए रहते हैं, लेकिन हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करेंगे? हम क्वेश्चन में जिस जगह पे एंड या और दिया है वहीं पे हम एडिशन या सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, दिमाग में जाने देंगे, और फिर हमारे दिमाग में से, हमारे मन में से जो आवाज आएगी कि नहीं, इसके मीनिंग के बेसिस पे हम यहां पे एंड लिखेंगे, इसके मीनिंग के बेसिस पे हम यहां पे और लिखेंगे, और वो जो हम हमारे मन से एंड या और लिख रहे हैं उसी जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की साइन पुट करेंगे। आपका कभी भी गलत नहीं होगा, मैं पक्का प्रॉमिस के साथ में बोलता हूं आपको, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आपको यानी एंड आता है, वहां पे आपको मल्टीप्लाई अप्लाई करना पड़ता है, और एडिशन प्रिंसिपल और आता है, वहां पे आपको एडिशन प्लस अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, एंड या और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नहीं, जो हमारे मन ने हमको बोला हुआ है वो एंड या और, ठीक है। ये एक छोटा सा मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगला प्रॉब्लम, है ना, एकदम रंगारंग प्रॉब्लम है। हम लोगों ने इसके पहले 2 प्रॉब्लम ले लिए, और अब ये रंगारंग, है ना, प्रॉब्लम लेते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 3, आप लोगों के लिए खास ये एग्जाम्पल 3 मैं ले रहा हूं, है ना, आज की खास पेशकश, है ना। अ कंपनी हैज 7 CA। ये तो आपको बनना है। 6 इंजीनियर्स एंड 3 साइंटिस्ट, है ना, एंड 3 साइंटिस्ट। मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। 3 साइंटिस्ट, इन हाउ मेनी वेज they form a committee if, ध्यान रहे दोस्तों, है ना, if the committee has 2 members from each discipline,
2 मेंबर्स फ्रॉम ईच डिसिप्लिन। ठीक है, सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। पहले विचार करो, फिर सॉल्व करो। अब मुझे बताए, सॉल्व करने से पहले, नंबर ऑफ वेज लिखने से पहले मैं आपको यहां पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूं। हमको सीए, इंजीनियर और साइंटिस्ट सिलेक्ट करना है। हमारे पास में कुल मिला के 7 सीए, 6 इंजीनियर और 3 साइंटिस्ट अवेलेबल है। और इसमें से हमको जो चूज करने के हैं 7 सीए है, लेकिन हर एक डिसिप्लिन में से कितने मेंबर चूज करने हैं, सिलेक्ट करने, चूज करना है यानी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट यही आपको हिंट दे रहा है कॉम्बिनेशन की, है ना। तो 7 सीए है, लेकिन उस कमिटी में हमको कितने लोग चाहिए, कितने सीए चाहिए? 2 ही चाहिए, है ना। 6 इंजीनियर है, लेकिन हमको उस कमिटी में 6 के 6 इंजीनियर चाहिए या सिर्फ 2 ही चाहिए? सिर्फ 2। किसने बोला? क्वेश्चन ने खुद ने बोला, है ना। साइंटिस्ट हमारे पास में 3 है, लेकिन हमको 3 साइंटिस्ट चाहिए या हमको हमारे कमिटी में 2 ही साइंटिस्ट चाहिए? 2 ही साइंटिस्ट चाहिए, है ना। अब सोचो, मुझे एक बात बताए, ये जो हमारी कमिटी बनी हुई है, हमारे कमिटी में 2 सीए चाहिए, 2 साइंटिस्ट चाहिए और 2 इंजीनियर चाहिए। यानी ध्यान रहे दोस्तों, अच्छे से समझो, 2 सीए एंड 2 इंजीनियर एंड 2 साइंटिस्ट। मुझे इंजीनियर भी चाहिए, मुझे साइंटिस्ट भी चाहिए, मुझे सीए भी चाहिए, यानी, है ना, सीए एंड इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। समझ में आ रहा है क्या? मन से आवाज आ रही है क्या? मुझे मेरे कमिटी में सीए भी चाहिए एंड मुझे मेरे कमिटी में इंजीनियर्स भी चाहिए एंड मुझे मेरे कमिटी में, है ना, साइंटिस्ट भी चाहिए, है ना। 2 सीए एंड 2 इंजीनियर एंड 2 साइंटिस्ट। एंड बोला तो मल्टीप्लिकेशन और बोला तो एडिशन। यहां मुझे इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि सिर्फ इंजीनियर, एक तो इंजीनियर चाहिए या तो साइंटिस्ट चाहिए या तो सीए चाहिए, या नहीं बोला हुआ है। और नहीं है, इंजीनियर भी चाहिए, सीए भी चाहिए और साइंटिस्ट भी चाहिए। समझा दोस्तों? यही तो मैं आपको बताने वाला था, यही तो मेरे दिल की बात थी जो आपके जिगर में उतर गई। और मुझे अब विश्वास है कि आज के बाद में आप एंड और में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और मुझे पक्का पूरा भरोसा है, मुझ पे नहीं, आप पे। ठीक है, यानी अगर मैं इसका आंसर लिखने जाऊं तो आंसर कैसा रहेगा? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 7C2, 7 में से 2 को सिलेक्ट करना है एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। 6C2, 6 इंजीनियर में से 2 को सिलेक्ट करना है एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 3C2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल, है ना। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 यानी, है ना, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे आप बताए, है ना, इसके सारे के सारे कैलकुलेशन। 7 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2 और 5 फैक्टोरियल जैसा का वैसा। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही, 4 फैक्टोरियल जैसा का वैसा। 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1,
2 फैक्टोरियल यानी 2 ही, 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही, है ना। अल्टीमेट यहां पे आंसर आ रहा है 7 इंटू 6 यानी 40, माफ कीजिए, ये 2 से भी तो मैं डिवाइड करूंगा ना, यानी अल्टीमेट 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तो कैंसल होगा ही होगा, है ना। 7 इंटू 6 यानी 42 डिवाइडेड बाई 2 यानी के 21 का आंसर आएगा यहां, है ना। 4 फैक्टोरियल कैंसल, ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 का आंसर आएगा यहां। 2 कैंसल और 3 का आंसर आएगा यहां। अल्टीमेटली आंसर रहेगा 21 इंटू 15 इंटू 3 यानी के 945, यही रहेगा हमारा आंसर, यही रहेगा हमारा आंसर दोस्तों, खास आपके लिए। और मुझे ये आंसर से ज्यादा जरूरी था एंड और प्रिंसिपल आपको समझाना, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा भी है, जबरदस्त भी है, मजेदार भी है ना। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 4। अगला प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 गजब है, जबरदस्त है। एग्जाम्पल नंबर बहुत ही अंगार है। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है ना। अ कमिटी ऑफ 7 is to be formed. A committee of 7 is to be formed from 9 boys and 5 girls, है ना। कमिटी में अगर, है ना, ये मजेदार आइटम ही नहीं रहे तो फिर मजा ही क्या है ना। वो क्या एनवायरनमेंट बना हुआ रहता है कमिटी का। कमिटी ऑफ 7 फॉर्म करने का है 9 बॉयज में से और 5 गर्ल्स में से, है ना। इन हाउ मेनी वेज, कैन दिस be done when the committee contains number 1 exactly 3 girls, है ना। नंबर 2 एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स या एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर विश्वास करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर उसका आंसर निकालना पड़ेगा। एक कमिटी है, सॉल्व करने से पहले पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक कमिटी है 7 लोगों की जो बॉयज और गर्ल्स से फॉर्म करने का है। देखिए मैं लिख देता हूं, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। हमारे पास में कुल मिला के कितने बॉयज है? 9। हमारे पास में कुल मिला के कितने गर्ल्स है? 5। 9 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। इनकी हमको बनाने का है कमिटी, है ना। और ध्यान रहे, क्लियर कट बोला हुआ है, कमिटी 7 लोगों की ही बनेगी, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा।
कमिटी 7 ही लोगों की है, और उसमें भी अगर मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है, आपने पढ़ा होगा, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहले बार जो कमिटी बन रही है उसमें 7 लोगों की कमिटी है और उसमें गर्ल्स एग्जैक्टली 3 है, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, यानी ये गर्ल्स के जगह पे मैं लिख देता हूं 3। ठीक है ना। और अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, बॉयज लेना पड़ेगा। 7 लोगों की कमिटी अगर मैं बना रहा हूं, 3 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4, है ना। अब आपके दिमाग में एक बात आने वाली है, पता है आपके दिमाग में क्या बात आएगी, सर 4 प्लस 3 यानी 7 ना सर, प्लस यानी यहां पे एडिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। अबे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे 4 बॉयज चाहिए एंड मुझे 3 गर्ल्स भी चाहिए, ऐसी कुल मिला के 7 लोगों की कमिटी बनेगी। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ बॉयज या सिर्फ गर्ल्स नहीं चाहिए, मुझे बॉयज भी चाहिए एंड मुझे गर्ल्स भी चाहिए, और कुल मिला के 7 चाहिए। उसमें गर्ल्स फिक्स 3 है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे बॉयज कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 4, है ना। यानी के नंबर ऑफ वेज, कैसे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ वेज, 9 बॉयज में से कोई भी 4 बॉयज सिलेक्ट करूंगा, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, 5 गर्ल्स में से मैं कोई भी 3 गर्ल्स सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 यानी के 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना, 1260। आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, इसको पूरा सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा 1260, 1260। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया पहला। दूसरा क्वेश्चन, इसमें का सब क्वेश्चन बहुत ही अंगार है, बहुत ही जबरदस्त है। मैं अगले पेज पे ये सेकंड वाला क्वेश्चन लेने वाला हूं, है ना। यही एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, ये कौन सा था प्रीवियस, 4 का सेकंड, बहुत अच्छा है ना। क्या बोला हुआ है इसमें, एट लीस्ट, है ना, और प्रिंसिपल। हमने दोनों क्वेश्चन जो देखे इसमें एंड ही आया, अब इसमें और प्रिंसिपल देखने को मिलेगा आपको। एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स तो कमिटी में रहना ही चाहिए, 3 से ज्यादा गर्ल्स है तो भी चलेगा। चलो एक बार कमिटी को बना देते हैं, बॉयज गर्ल्स। कुल मिला के क्वेश्चन में बताया गया था कितने बॉयज थे हमारे पास में, 9 बॉयज थे। हम कुल मिला के गर्ल्स कितने थी, 5 गर्ल्स थी हमारे पास में। ठीक है, देखिएगा, ये मैं चाहूंगा कि नोटबुक में आप पहले क्वेश्चन लिख लेवे, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी जाएगी, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, 9 बॉयज है और मुझे कमिटी बनाने की है 7 लोगों की, तो आप ही बताए मुझे कितने, मुझे बोला हुआ है कि कम से कम 3 गर्ल्स तो रहनी ही चाहिए। अगर 3 गर्ल्स है तो मुझे बॉयज कितने सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ऐसा मैं ले सकता हूं। मुझे बोला हुआ है कम से कम 3 गर्ल्स रहनी चाहिए, है ना, कम से कम 3 से ज्यादा गर्ल्स रही तो भी चलेगा, मुझे मना नहीं किया हुआ है, कम से कम 3 रहनी चाहिए, 3 से ज्यादा गर्ल्स रही तो चलेगा। इस बार मैं 3 के जगह 4 गर्ल्स ले लेता हूं, चलेगा क्या ऐसा, जी हां चलेगा, नहीं सर दौड़ेगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। 3 के जगह गर्ल्स मैं ले ले रहा हूं 4, लेकिन कमिटी मेरी 8 की रहेगी क्या, नहीं, कमिटी तो फिक्स 7 की है,
तो फिर करना क्या पड़ेगा, बॉयज को कम करना पड़ेगा। अगर 4 गर्ल्स ले रहा हूं मैं, 7 लोगों की कमिटी है, तो फिर बॉयज कितने आएंगे, 3 बॉयज, बॉयज 3 ही रहेंगे एंड 4 गर्ल्स रहेंगी। ऐसा भी ले सकता हूं मैं, देखो मैं 4 बॉयज और 3 गर्ल्स भी ले सकता हूं, और मैं सेकेंड ऑप्शन में ऐसा भी कर सकता हूं कि 3 बॉयज और 4 गर्ल्स लेवे, है ना। या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या थर्ड ऑप्शन और है मेरे पास में, यहां पे भी ऐसा भी कर सकता हूं मैं। देखिए, है ना, 7 लोगों की कमिटी है ना, कम से कम 3 गर्ल्स रहने चाहिए, 3 से ज्यादा रही तो चलेगा, 3 लेके देख लिया, 4 लेके देख लिया, अब हम 5 गर्ल्स लेके देख लेते हैं, अब हम 5 गर्ल्स लेके देख लेते हैं, है ना। कुल मिला के गर्ल्स कितनी है हमारे पास में, 5, और पांचों के पांचों गर्ल्स को हम लोगों ने ले लिया, तो और कमिटी तो 7 ही लोगों की रहेंगी, तो फिर बॉयज कितने लेना पड़ेगा आपको, 2 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, ऐसा कुल मिला के कितने लोगों का हो जाएगा, 7 लोगों का। ठीक है, और मैं कुछ कर सकता हूं क्या, कि यहां 5 गर्ल्स है, कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए थी, मैं 6 गर्ल्स ले सकता हूं क्या, सोचो ना, 6 गर्ल्स ले सकता हूं क्या, हाँ, ऐसा नहीं सर, कुल मिला के 5 ही गर्ल्स अवेलेबल है, तो आप 6 गर्ल्स कहां से लाओगे, है ना, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, कन्वर्जन वगैरह पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता सर। यानी कुल मिला के 5 गर्ल्स है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितने गर्ल्स ले सकूंगा, 5 ही ले सकूंगा। इवन दो क्वेश्चन ने बोला है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम है कितनी गर्ल्स, 5, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5 ही ले सकता हूं। यानी कि नंबर ऑफ वेज, आप ही बताओ आंसर में नंबर ऑफ वेज, है ना, एक तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, समझ में आ रहा है कि आपको, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है समझो, है ना, पहले ऑप्शन में बोला है 9 में से 4 बॉयज एंड 5 में से 3 गर्ल्स, और यानी एडिशन, ये एंड आया था ना, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन। दूसरे ऑप्शन ने बोला था 9 में से 3 बॉयज एंड 5 में से, है ना, 4 गर्ल्स, है ना, और यानी अगेन एडिशन। तीसरे ऑप्शन ने क्या बोला, 9 में से 2 बॉयज एंड 5 में से 5 गर्ल्स, है ना। ऐसे मेरे पास में ऑप्शंस है। अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 यानी 5 फैक्टोरियल, इंटू ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल, प्लस इसका आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल, इंटू यहां पे आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 यानी के 1 फैक्टोरियल, इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 यानी के 7 फैक्टोरियल, और 5C5 हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, NCN कितना आते रहता 1, तो 5C5 का आंसर कितना आ जाएगा 1, बिना सॉल्व किए मैं 1 लिख देता हूं। इसको पूरा आपको सॉल्व करना है, आपके बुक में पूरा सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा 1716। पूरा सॉल्व करने के बाद में ये रहेगा इसका फाइनल आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, और ये खास क्वेश्चन था जिसमें आपने और प्रिंसिपल भी समझ लिया। एंड प्रिंसिपल हमने पहले के ही क्वेश्चन में देख लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है कि दोनों चीजें इसके अंदर दी हुई है ना। हा 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 हा।
है ना। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। लगभग 50 मिनट का लेक्चर हुआ है। अगला लेक्चर आगे बढ़ाना है क्वेश्चन को या रुक जाना है? रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के में मिलेंगे सारे बाहर के, ओ राही ओ राही। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, है ना। एक हो गया है, एक छोटा मोटा पोर्शन हम लोगों ने लिया है और मिलेंगे वापस से, है ना। एक अगला लेक्चर इसका फास्ट रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, रोकता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे पेशेंस से सुना, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे कमेंट दिया और सही में हम लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत है। और आप लोगों के कमेंट सुन के इतना चार्ज हो जाते, इतना मजा आता है और फिर लगता है कि और क्या नया करे और कैसे अच्छे से करे, है ना। चलो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सारे लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू, सारे मेरे दोस्त और मेरी दोस्तिन सबको, है ना, बहुत बहुत थैंक यू। ओके बाय।